जबलपुर के निजी अस्पताल में आग लग गई। 8 लोग झुलसकर मर गए जो वहां इलाज कराने गए थे। इसके बाद से बिना संसाधन के संचालित हो रहे अस्पतालों में आग लगने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। मध्य प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। कमला नेहरू अस्पताल में विगत दिनों जो पीडियाट्रिक वार्ड में, एसएनसीयू वार्ड में जो घटना हुई थी, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन एसीएस हेल्थ को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ, गृह मंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, मैं स्वयं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर भी उस बैठक में उपस्थित थे। उस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट के बाद, जैसा पहले दिन कहा गया था, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। पहले भी ये बात सुनिश्चित थी कि फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में सुनिश्चितता के साथ लागू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि उसका समीक्षा अब कलेक्टर स्तर पर अगले 10 दिन के अंदर होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐलान 8 महीने पहले किया था। जबलपुर का न्यू लाइफ अस्पताल जो 8 जाने लील गया, उसमें फायर ऑडिट तो छोड़िए, हमारी तफ्तीश में पता लगा है कि अस्पताल के संचालकों ने लाइसेंस के लिए सीएमएचओ को जो आवेदन दिया, उसमें बिल्डिंग कंप्लीशन प्रमाण पत्र की जगह प्राइवेट लेआउट लगा दिया, जिसमें साफ था कि आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, फिर भी पंजीयन दे दिया गया। अस्पताल में किसी भी आपातकालीन निकास का कोई प्रावधान नहीं था, न ही उचित अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन प्रणाली। आगजनी की स्थिति में दमकल वाहन के आने जाने के लिए निर्धारित 3.6 मीटर साइड स्पेस न होने पर भी मंजूरी मिली, जो कि मध्य प्रदेश उपचार गृह व रुजोपचार नियम 1997, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 का उल्लंघन है। बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड में न होने पर भी यस लिख दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1956 के तहत सीसी आवश्यक है। जबलपुर में छोटे बड़े लगभग 150 अस्पताल हैं। पिछले 3 सालों में 45 नए अस्पताल खुले हैं। जबलपुर में इन अनियमितताओं के खिलाफ जनहित याचिका लगी, लेकिन सरकार ने महीनों से कोई जवाब नहीं दिया। कोर्ट से यही आग्रह किया है कि इन अनफिट बिल्डिंगों को उपयुक्त बता करके इनको पंजीयन जारी करने वाले और पंजीयन की अनुशंसा करने वाले सभी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके अलावा ऐसे समस्त अस्पतालों को तत्काल इनका पंजीयन रद्द किया जाना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वही ट्रांसफार्मर है जो ठीक उस गेट के सामने रखा है, जहां से आना और जाना एक ही तरफ से हुआ करता था। इस जनरेटर में आग लग जाने के बाद लोगों ने जब अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की, तो चूंकि दरवाज़ा एक ही था और गेट पर ट्रांसफार्मर रखा था जिसपे धू कर आग लग गई थी, और ठीक इसके पीछे मेडिकल स्टोर्स है। मेडिकल स्टोर्स में अनेक ज्वलनशील पदार्थ थे, जिसके कारण लोग निकल नहीं पाए, धुआं अंदर बढ़ता गया और लगातार लोगों ने निकलने का प्रयास किया और वो निकल नहीं पाए और 8 लोग की तो तुरंत मृत्यु हो गई, पर अभी भी कई लोग जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल को सारी एनओसी दे दी गई थी। जनवरी 2021 में इस अस्पताल का पंजीयन किया गया था। कोविड के दौरान जब अस्पतालों की बड़ी शॉर्टेज थी और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे उनने पूरा किया था, इस आधार पर इनकी प्राथमिक अनुमति दी गई थी और इनके पास अन्य जो दस्तावेज जैसे फायर एनओसी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भवन अनुज्ञा, ये सभी थी। जून 2021 में जो नया नर्सिंग होम एक्ट आया था, जिसमें कंपलसरी सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाना था, उसमें भी हमारे 2 चिकित्सकों की टीम के द्वारा इनका निरीक्षण किया गया था और उनने उसको उपयुक्त पाया गया था, इसीलिए इसका पंजीयन जारी था।
अस्पताल में लगी आग के मामले में मालिकों पर केस दर्ज हो गया है, मैनेजर गिरफ्तार हो गया। 8 महीने बाद सरकार को याद आ रहा है कि ऑडिट का ऑडिट करना है। इन चारों पर 304 और 308 के केस में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर्ड हो गया है। एक मैनेजर है, इनके मैनेजर का नाम राम सोनी है, उनका भी नाम है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फायर एनओसी की इनकी तारीख एक्सपायर हो गई थी, इन्होंने निगम से प्राप्त नहीं की थी। फायर सेफ्टी के संबंध में कई कमियां भी प्रथम दृष्टया पाई गई हैं और क्या क्या कमियां थी, क्यों घटना हुई, इसके लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। हमारी तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं, हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स और उसके सभी तरह के सर्टिफिकेशन लेकर ही अस्पताल का संचालन हो सकता है। यदि उसमें कोई कमी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। पिछले साल जून में हमने अपनी तफ्तीश में बताया था कि कैसे कोरोना काल में मध्य प्रदेश में हर नियम को ताक पर रखकर अस्पताल खोले गए। 2-2 कमरों में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस, एक डॉक्टरों के नाम 8 से 10 अस्पतालों में, वो भी बतौर रेसिडेंट डॉक्टर दर्ज हो गए, वो भी अलग अलग शहरों में। तभी सरकार ने मान्यता निरस्त करने की बात कही, लेकिन सच खुद धधक कर बाहर आ गया। एक पुराना गीत है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मुझे क्यों ये याद आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अस्पतालों में भ्रष्टाचार, डॉक्टरों की कमी, जो शव हैं वो साइकिल, रिक्शे, ठेले पर ले जाने की तस्वीरें हमने आपको कई बार दिखाई हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 2019 में केंद्र सरकार ने हर राज्य को कहा था कि वो फायर एंड सेफ्टी सर्विस एक्ट लागू करे। हाई कोर्ट से लेकर मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगा दी, लेकिन अभी तक वो यहाँ लागू नहीं हुई है। सब कुछ म्युनिसिपल एक्ट में ही समाहित है। ऐसे में चाहे डिविजनल कमिश्नर जांच करे, चाहे कोई और, लेकिन इन अस्पतालों, इनके संचालकों का होगा क्या, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मुझे गीत याद आया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।